आखिर साड़ी चुराने का सजा तो मिलना ही चाहिए ना। का देवरानी, हम तुम्हारा एक साड़ी का जलाए, तुम तो रात के अंधेरा में इतना बड़ा हरकत करती। इतना ही हिम्मत होता तो तुम हमको उसी समय जवाब दे देती। भाभी, भाभी हमने कुछ नहीं किया। हम मानते हैं आपने गुस्से में आके हमारी माँ की साड़ी जला दी और हमें बहुत दुख हुआ उस बात का, लेकिन वो बात वहीं खत्म हो गई। हम नहीं जानते भाभी आपकी साड़ियाँ हमारे कमरे में कैसे आई। हमारा विश्वास कीजिए, हमने कुछ नहीं किया। अब बस भी करो अब तुम गुलकंद बहू, बहुत हो गया अभी। हम जान रहे हैं तुम पायल बहू से जल रही हो, यही कारण है ये सब हरकत का। क्या है कि भाई वो पढ़ी लिखी है, समझदार है और संस्कारी है, सबका इज्जत करना जानती है, और ये तुमसे देखा नहीं जा रहा, जल रही हो, इसलिए तुम जो है साली खुदा उठा के उसका कमरा में रखा ही हो और ये बखेड़ा खड़ा कर दी। सीधे से बात है, बिल्कुल सही कर रहे हैं। वाह नटरू, फिर से एक नया परपंच। का देवरानी जी, का घुट्टी पिलाई हो इस सबको। एक तो कांड भी करती हो और ऊपर से सबकी नजर में गौ माता बन के घूमते रहती हो। इस साड़ी वाला खेल तुम इसीलिए खेली हो ना कि हमको नीचा दिखा सको, लेकिन हम सब खेल समझते हैं। गुलकंद नाम है हमारा, गुलकंद। नहीं भाभी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। सुनो, हमको ज्यादा सिखाओ मत। ये तुम्हारा पहला गलती है ना, इसलिए तुमको बहुत बड़ा सजा नहीं दे रहे। अब जाओ, जाके हमारा कमरा में जितना साड़ी रखा है सबको सरिया के अलमारी में रखो। अब जाओगी कि माथा पे सवार रहोगी? क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है ये सब? आइए देवर जी, आइए, आपको भी बताते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ। आपकी धर्म पत्नी जी हमको उतरन दे रही थी पहनने के लिए। नहीं भाभी, इसमें पायल जी की कोई गलती नहीं है। अगर पायल जी कह रही है उन्होंने नहीं किया है तो पक्की बात है उन्होंने कुछ नहीं किया है। वाह, बहुत ही विश्वास हो गया इस पे। तो ऐसा है देवर जी, हमारा साड़ी इसके कमरे से मिला और हमारा आंख कभी धोखा नहीं खा सकता। भाभी, हम नहीं जानते क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन एक बात हम जरूर जानते हैं, पायल जी इसकी जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, आप भी फंस गए ना इसके चालाकी में। भाभी प्लीज, अब हम पायल जी के खिलाफ कुछ और उल्टा सीधा नहीं सुनना चाहते। देव जी प्लीज, भाभी हमसे बड़ी, हम उनकी इज्जत करते हैं। अगर वो चाहती है कि हम ऐसा करें तो हम करेंगे। बड़ों की इज्जत करना, उनका आदर करना ही हमारे संस्कार है। देखी, इसे कहते हैं संस्कार। और एक
काजी देवरानी जी, कहाँ जा रही हो? अभी काम खत्म नहीं हुआ है। हमारा साड़ी सब इस्त्री करके अलमारी में रखो। ऐसे भी इतना ड्रामा में सब साड़ी का क्रीज खराब हो गया है। भाभी, आयरन कहाँ है? वो अलमारी में रखा है। आप कब तक यूं ही खड़ी रहेंगी भाभी? बहुत सारे कपड़े हैं, आयरन करने में टाइम लग जाएगा। आप क्यों अपनी नींद खराब कर रही? आप जाइए, हमारे कमरे में सो जाइए। देखो, ज्यादा माथा मत खराब करो, अपना काम करो, जबान कम चलाओ। अरे सब कुछ जानते हुए तुम ये सब काहे कर रही हो? देखो, हमको पहले जरूर लगा था कि तुम ही की हो ये सब, पर अब हम जान गए तुम्हारा इतना हिम्मत नहीं है कि तुम ऐसा कर सको। ये सब जरूर वो भेड़िया लोग का खास है। तो तुम काहे अपना माथा पे लेके घूम रही हो ये सब? देवरानी जी, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। भाभी, परिवार में गलती चाहे जिसकी भी हो, भुगतान तो कोई भी सदस्य कर सकता है ना। और अब हम भी इस परिवार के सदस्य हैं। केवल आप सबके प्यार पर ही हमारा हक नहीं, आप सबकी डांट डपट पर भी है। और अगर अब भी आपके दिल में कोई ऐसी बात है तो हम आपसे फिर माफी मांगते हैं। उठो, उठो। और भाभी, हम कह रहे हैं उठो। हम करा लेंगे इस्त्री, जाओ यहां से। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जिसके लिए ये सब तुम कर रही हो ना, उन लोग इस लायक नहीं। अब खड़ी क्या हो, जाओ यहां से। हम एकदम सही सोचे थे। यूं नटरुआ की नटुरी का पायल है। ये लोग देवरानी जी का एक साड़ी जलाने पर हमारा सब साड़ी चुराने का कोशिश की। किस लिए? खाली सर्विस वाली बहू के लिए। उसका ये घर में भाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और तो और बड़ा बलिदान और त्याग की मूर्ति बन के घर में घूमते रहती है। का कुछ करना पड़ेगा। देवरानी जी का भूत परिवार के सर से हम उतार ही के दम लेंगे। बहुत दिन हो गया अपना कुंडली देखे हुए। अरे वाह, ये तो गजब का योग है। मजा आ जाएगा भाई। अरे नमस्कार जोगेश्वर बाबू, नमस्कार। भाई
जसवाल जी, कहाँ भाई, कहाँ गायब हो गए थे? अरे वो कहा है कि हम जमशेदपुर से बाहर चले गए थे, इसलिए मिलने नहीं आए। और जब आए हैं तो देखिए कौन कौन हमारे साथ में आए हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब बैठिए बैठिए, विराजिए भाई, सब लोग विराजिए। ये संजय गुप्ता जी हैं और ये उदय वर्मा जी हैं। नमस्कार। अब ये राम प्रसाद मिश्रा जी हैं, संजय गुप्ता के दोस्त। और इनको जैसे ही पता लगा ना कि आपके यहाँ PWD इंजीनियर बहू बन के आई है, तो बहुत मुग्ध हो गए। अरे मिलने के लिए बेचैन हो गया भाई। तो जोगेश्वर बाबू, इन लोगों को छोटी बहू का दर्शन करवा दीजिए ना। हाँ मिलवाइए। अरे हमें देखना है इतनी बड़ी ऑफिसर को। लेकिन वो हमसे मिलेंगी ना? हाँ, काहे के लिए नहीं भाई, अभी बुलाते हैं। एक मिनट। बहू, पायल बहू, अब बेटा देखो, कोई तुमसे लोग मिलने आया है। अरे हाँ, चार कप चाय लेके आ जाना। हमारी ये जो बहू है ना, अब PWD में इंजीनियर होने के बाद भी अपने पद का कोई दिखावैया नहीं है और कोई इतना भी गुरूर है ये नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद। खुश रहिए बेटा। अब ये देख रहे हैं आप, ये है हमारी पायल बहू। ये जो है ना, अब PWD विभाग में इंजीनियर जरूर है, लेकिन इतना भी इनको ना अपने पद का कोई गुमान नहीं है। और जितना सक्षम अपने कार्य में है वहां पर ऑफिस में, और उसी तरह यहाँ भी घर का काम करने में कतराती नहीं है और करती है। जी जी, वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। वैसे बहू, आप वहां क्या क्या करती हैं? मेरा मतलब है वहां काम क्या होता है, हमें भी बताइए। जी बहू, बेटा बता दो। अब भाई इन लोगों को भी पता लगे कि हमारी बहू इतना बड़ी पदाधिकारी है। भाई बता दो। हमारे विभाग में आम आदमी के विकास और उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। समझे आप लोग? हम समझाते हैं। रोड हो गया, नदी हो गया, नहर हो गया, पुल का निर्माण हो गया, ये जितना भी समाज का विकास का काम होता है ना, उसमें कैसे होना है, सही है या गलत है या जो भी है, वो सारा काम जो है यही देखती हैं। अब भाई ये समझ लीजिए कि कोई भी काम अब बिना इनके पास किए हुए आगे बढ़ता नहीं है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह वाह। बाबूजी, हम चलते हैं, हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है। देव जी को चाय भी देनी है। हाँ, जाओ भाऊ, जाओ 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 जाओ। देख लिए आप लोग, हमारी बहू से मिल लिए। कितना सुशील और संस्कारी बहू है हमारी। अब बताइए, PWD की इंजीनियर होके भी जो है घर में सबकी सेवा सत्कार करना जो है भूलती नहीं है। अब बड़े ख्याल करके और ध्यान से करती है। अब क्या करेंगे, ईश्वर की कृपा है वो तो बस। जी जी। हाँ, जुगनू, जुगनू, क्या हो रहा है? एक शर्ट सही नहीं मिल रही जिसे हम पहन सकें। जुगनू, क्या तुमने हमारे कपड़े देखने बंद कर दिए क्या? किसी का बटन टूटा हुआ है तो किसी की कॉलर फटी हुई है, तुम्हारी भाभी आ गई है तो क्या हमारा काम नहीं करा करोगे? ऐसी बेचारी पायल जी
दिन भर इतना व्यस्त रहती हैं, पहले ऑफिस के काम, फिर बचे हुए टाइम में घर के काम। बेचारी अकेले क्या क्या करेंगी। और अगर हमें सीना आता और बटन लगाने आते तो हम ही कर लेते। तुम समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? प्लीज हमारे कपड़े देख लिया करो यार। अब बाहर ही खड़े रहोगे, अंदर भी आओगे? अरे थैंक गॉड, एक शर्ट तो ढंग की मिली, स्त्री नहीं है। जुगनू, एक काम करो, इसे फटाफट आयरन कर दो। हमें निकलना है, हम नहाने जा रहे हैं, जल्दी से इसे आयरन कर दो। अरे जल्दी जल्दी करो, और कोई काम नहीं करना है का? अरे गुलकंद नाम है हमारा महारानी, नई की बहू जैसा नौकरी हम नहीं करते हैं, मालकिन है मालकिन। अरे क्या कर रहे हो बच्चा लोग? पापा घोड़ा बनो ना। हाँ? नहीं पापा टाइगर बनो ना। नहीं घोड़ा, टाइगर। अरे बस टाइगर। बस बस बस, ना हम घोड़ा बनेंगे ना टाइगर बनेंगे। एक काम करो, हम तुमको अपना हाथ पे झुलाते हैं। आ जाओ दोनों के दोनों। हाँ? चलो अब हम तुमको ना जय कन्हैया लाल की खिलाएंगे बेटा। आ जाओ। हाँ? बसंती छोड़ो, अब यहाँ माथा पे खड़े मत रहो, जाओ यहाँ से। चलो हाथी घोड़ा जय। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ए सोनू बंटी, सारा का सारा बिस्तर काहे खराब करके रखे हो? ये कोई बंदर का मचान नहीं है, चलो हटो यहाँ से, उतरो। सारा बिस्तर खराब कर दिया। हाथी घोड़ा कैसा बच्चा, मजा आ रहा है? अरे एक सेकंड बच्चा, अरे हमारा फोन आया बहुत जोर। नहीं पापा, आपको हमारे साथ खेलना ही पड़ेगा, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। खेलना ही पड़ेगा। अच्छा चलो। चुप, एक सेकंड हमारा बात सुनो। ये लो 50 रुपया, ये लो तुम भी लो। आइसक्रीम खाना हमको जाने दो, वैसे भी आज के लिए बहुत हो गया। हेलो, हाँ भाटिया जी कहिए। का इस साल का सबसे बड़ा टेंडर है ये, हमको मिल जाए तो लाखों करोड़ों का फायदा हो जाएगा भाटिया जी। अच्छा हमको ये बताइए, टेंडर निकल कहां से रहा है? हमारा मतलब कौन सा डिपार्टमेंट से? का PWD से? ठीक है भाटिया जी, खबर देने के लिए बहुत शुक्रिया। देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सोमवार को आपकी मुलाकात होगी एक यूनिक फैमिली से। यूनिक इसलिए क्योंकि इस परिवार के सदस्य एक दूसरे के रिश्तेदार होने के साथ साथ एक दूसरे के दोस्त भी। तो देखना मत भूलिएगा, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही।